क्या हाल है बच्चों, वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी की शुरू करेंगे आज हम, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी शुरू की एक्सरसाइज करने से पहले आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो फोकस करना पड़ेगा उसके कंसेप्ट्स पे, उसके बेसिक्स पे, उसकी आइडेंटिटीज पे। अगर ये आपको समझ आएंगी तो ही आपको आगे मजा आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। चलो अब सुनो ध्यान से। कहता है सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.3 में क्या होती हैं, कैसे यूज होती हैं, ठीक है, वो सारा हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। चलो अब सुनो ध्यान से। चलो ये रही आपकी सबसे पहले 3 आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी, क्या आया है क्या नहीं आया, वो सब हम देखेंगे, ठीक। चलो अभी मैं इस कंसेप्ट्स में, बेसिक्स में ही आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है जिसमें प्रूफ दैट करना होता है, चाहे एनसीईआरटी हो, आरडीओ या कोई भी बुक हो, उसका भी आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा 3 स्टेप की। 90% क्वेश्चन वहां से आपके सोल्व हो जाएंगे, पर ध्यान से समझना है आपको, ठीक। चलो चलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट नंबर पे आइडेंटिटी जो आती है वो आती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ चुकी है, क्लियर। अब सुनो, अब वो कहता है सर दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो अभी ना, जैसे दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसको अगर आपने एक्सरसाइज को, सॉरी आइडेंटिटी को, अगर आप सोचते हो कि मुझे याद नहीं होती है ना, तो कुछ नहीं करना, इसको 3 बार ही लिख लो। पहली आइडेंटिटी को ही 3 बार लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा बहुत आसान चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही रहेगी। तो पहले लिखते हैं इसको सारे को ना डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, एक बार कर दो साइन स्क्वायर थीटा से, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से। सेकंड टाइम में इसको डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा से, और इसको भी कोस स्क्वायर थीटा से। अब तीसरी बारी में देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अब डिवाइड कर दो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको डिवाइड करने की तो जरूरत नहीं है ना, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी है ही हमारी। अब सेकंड देखो, सेकंड को अगर मैं करता हूं तो क्या होता है, कोस बाय साइन क्या आता है आपके पास, कोस बाय साइन कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन बाय साइन क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। आप सबको पता है साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये रही आपकी सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, सॉरी, क्लियर है। जब आपको साइन से डिवाइड करते हो, जिसको याद नहीं रहती वो ऐसे भी याद रख सकता है। फिर आप इसको डिवाइड करोगे, देखो क्या बनता है, tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बनता है 1, ये क्या बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्लियर। चलो ये फर्स्ट, वो सेकंड और वो थर्ड, ठीक है। सर इसका मतलब क्या होता है, सर इन आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि अगर आप आइडेंटिटी कोई लिखते हो तो उसमें क्या मतलब निकल के आता है इसका। चलो समझाता हूं। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने इस चीज पे फोकस नहीं करना कि ये बनी कैसे है, हमने ये चीज हमने ये चीज देखनी है कि लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। बनाने के तो इसको बहुत तरीके हैं, पंडित बद्री प्रसाद वाले से भी बन सकती है, जो मैंने आपको बताया कि साइन से डिवाइड कर दो कोस से, तब भी आ सकती है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लो सपोज करो आपके मन में कोई भी एंगल आ रहा है, कोई भी सोच लो, आपने सोचा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। आपने थीटा को लेट किया कि 30 डिग्री, तो यहां डालते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, यहां पे सॉरी, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1 आना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए अगर आइडेंटिटी सही है ना। चलो अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। सेकंड एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, इज इक्वल टू 1। ये क्या बना 1/4, ये भी क्या बना 3/4। आंसर क्या आ गया 4/4, तो क्या बन गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड, क्लियर है। तो आप ऐसे कोई भी अगर एंगल डाल के देखोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। बताता हूं कैसे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, नहीं होता। डाल लो कोई भी एंगल जो तुम्हारा मन करे।
सर क्या डाले, 45 डाल लो, ठीक है। 1 देखो मैंने लेट किया कि यहाँ पे मैं थीटा को क्या मान रहा हूँ 45 डिग्री, क्लियर है। 1 tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, क्लियर है। अब सीकेंट 30 क्या होएगा सोच के देखो, सीकेंट 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ये 1 + 1 2 हो गया, तो ये भी 2 होना चाहिए। सीकेंट 45 cos 45 का उल्टा, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2, तो 2 = 2। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। और सेम ऐसा किस में काम चलेगा, थर्ड में, क्लियर है। सर इन आइडेंटिटीज का यूज क्या है मैं बताता हूं। इन आइडेंटिटीज का यूज ये है कि जितने भी आपके प्रूविंग्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, उनमें सब में ये काम आएगी। आपको पता लगेगा कि इन आइडेंटिटीज की मदद से मैं क्वेश्चंस को कितनी आसानी से प्रूव कर सकता हूं। ये प्रूविंग्स में काम आने वाले क्वेश्चन मतलब आइडेंटिटीज है, तीनों की तीन, ठीक है। तीसरी में भी आप करके देखोगे, ये तीसरी खुद करके देखोगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosecant स्क्वायर थीटा। आप करके देखना इसको, सेम ही आएगा आंसर, अलग नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी थीटा डालना है सर, 45 भी डालना है, 30 डालना है, जो तुम्हारा मन करे, 60 90 जो मर्जी करके देखो, आंसर लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। वो हमें यह समझाना चाहता है कि अगर हम cot स्क्वायर थीटा के साथ कोई भी एंगल लेके 1 जोड़ देंगे तो वो cosecant स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। वो हमें यह समझाना चाहता है कि अगर आप कोई भी एंगल, ये सेम होना चाहिए एंगल यहाँ पे, जैसे आप sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30 को जोड़ोगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। वो हमें ये समझाना चाहता है कि 1 के साथ अगर आप कोई भी एंगल ले लो, सपोज करो आपने 60 ले लिया, तो आप 1 के अंदर 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री को जब जोड़ोगे तो वो secant स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक। ये है बनाने के इसको आइडेंटिटीज को बहुत तरीके हैं, पर हमें बनाना सीखना नहीं है ना, हमारे पास प्रूविंग आती है कि कैसे बनी है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आती है पेपर में, वो ये आती है कि आपके पास कि इनका आप यूज कैसे करोगे, ठीक। आप इसको यूज कैसे करोगे वो समझना है हमने कि कैसे यूज होंगी सारी की सारी आइडेंटिटीज, ठीक है। चलो नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो अब सुनो, अब एक चीज देखना, सारे कहते हैं सर इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, वो प्रूव करने की आप कोई ट्रिक सिखा सकते हो, ट्रिक, ठीक है। समझना है ट्रिक कैसी है। पहला, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, 90% क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अब मेरी एक चीज और समझ लेना, 90% क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 10% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक्सेप्शंस होती है ट्रिग्नोमेट्री में। एक्सेप्शन का मतलब उनको करने का जो तरीका है वो अलग ही होता है, जैसे पहले डिवाइड करना पड़ता है या फिर किसी से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है तब वो सॉल्व होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं 90% नॉर्मल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। जो 90% क्वेश्चन है वो इस ट्रिक से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पहले सुनना ध्यान से, क्या करना है आपने समझना है कि आपके पास ना एक चीज समझना, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। ये टेबल देखो ध्यान से, ये कहाँ गया, ये रहा, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल देखो, एक बार ये टेबल देखो ध्यान से। अगर हम इस टेबल को समझते हैं, वैसे हमने करा हुआ है पर तुम थोड़ा सा और समझो, ये देखो, ये समझना, ये सबको आना चाहिए कि कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, tan को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा या फिर 1/cot थीटा, है ना। जिसने नहीं पता वो फर्स्ट एक्सरसाइज में जाके देख सकता है, ठीक। और सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ये सबको पता होना चाहिए, तभी मजा आएगा करने का, वरना मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक क्या है, आपने दिमाग में समझना है कि जो भी है ना, जो भी, जैसे कोसिकेंट, सपोज करो हमारे पास क्या है कोसिकेंट, और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास tan, और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास कोट, और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास सीकेंट, क्या है सीकेंट। ये जितनी भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, 6 वैसे तो टोटल, लेकिन जो ये चारों है ना, ये चारों को अपने दिमाग में समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, ये मुश्किल होती हैं। ऐसा दिमाग में ऐसा होता नहीं कि ये मुश्किल होती हैं, कहने का मतलब आपने दिमाग में समझना है कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स टू आपको सिंपलर जाना है, तो सिंपलर में क्या चीज आ जाती है, सिंपलर में सब एक ही चीज आती है, क्या, sin थीटा और cos थीटा। ये तो मुंह जबानी याद होते हैं हमें, है ना। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, जो फोर्थ क्वेश्चन होगा, प्रूविंग्स वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें पहली ट्रिक आपकी क्या होगी कि आपने कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर जाना है। आपने इन चारों को समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब आपको कुछ भी दे रखा है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कोस में। ये पहली ट्रिक है, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट आपने क्या देखना है, उसमें आपका कहीं ना कहीं पक्का एलसीएम बन रहा होगा, पक्का एलसीएम बन रहा होगा, पक्का गारंटी है इस चीज की, ठीक है। नहीं बन रहा होगा तो मतलब जुड़ रखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन जुड़ रखा होगा कहीं ना कहीं। चलो अब सर सेकंड में से हमने एलसीएम बना दिया, थर्ड आप देखना कहीं ना कहीं पक्का आइडेंटिटी लगेगी। सर कौन सी आइडेंटिटी, जो अभी पढ़ी है 3 आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। वो वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जरूर बन रही होगी, तीनों में से एक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बन रही होगी और हम उसको लिख देंगे। क्लियर है,
शिट। चलो चौथा, नजर जो है ना राइट हैंड साइड पे रखनी है। वो नजर जो है आपकी आई ऑन राइट हैंड साइड, आपने अपनी नजर किस पे रखनी है? राइट हैंड साइड पे। दैट्स इट, ये आपने काम करना है बस। इस ट्रिक को आपने पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले दोबारा समझो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, मतलब कुछ भी दे रखा है, सबसे पहले हमने उसे साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने लेना है एलसीएम। थर्ड स्टेप में हमने आइडेंटिटी ढूंढनी है कि कहीं ना कहीं पक्का आइडेंटिटी लग रही होगी। क्लियर? और चौथे स्टेप में आपने, मतलब चौथा स्टेप क्या, ये चौथा स्टेप तो ऐसा स्टेप है कि जो आपने हमेशा जो फोकस है ना वो राइट हैंड साइड पे रहना चाहिए कि राइट हैंड साइड कैसे बनेगी, वो चीज कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से, क्लियर है? अब सुनो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे समझते हैं कि 3 आइडेंटिटीज हैं। 3 नहीं है। अपने दिमाग में ना अपने एक चीज बिठा लेनी है कि भाई ये 3 आइडेंटिटीज नहीं है, ये कितनी आइडेंटिटीज हैं? ये है हमारे पास 9 आइडेंटिटीज। कहता है सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। क्लियर? अब सुनो, आपने एक चीज फोकस करनी है। क्या आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं, देख लो ना। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ये देखो सर, क्या आप कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे सर? अरे ये देखो ना भाई, ये इधर चला गया है ना, और ये इधर जा सकता है। अब इस पे फोकस कैसे करना है? आपने फोकस करना है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताऊंगा आगे, तो उसमें क्या करना है? आपने फोकस करना है कि भाई जहां साइन स्क्वायर है मैं वहां क्या डाल सकता हूं? 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर की जगह क्या डाल सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 है, 1 की जगह क्या डाल सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपने फोकस करना है। ठीक, इसको 3 तरीकों से समझना है। एक आइडेंटिटी को 3 तरीके से समझना है, 3 तरीके से। सेकंड देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको कैसे समझना है कि भाई मैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये उधर चला गया ना, समझ आया? तो tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर मैं 1 को भी कुछ लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता है। क्या लिख सकता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर आप एक चीज बताओगे मेरे को? हाँ जी सर, जो ये आपने बनाया 1 की वैल्यू, ये भी 1 की वैल्यू, ये भी 1 की वैल्यू, हमें कब पता लगेगा कि 1 की वैल्यू कब डालनी है? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें 1 की वैल्यू ये डालनी है या ये डालनी है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के आपको साथ ही साथ पता लग जाएगा। अगर मान लो राइट हैंड साइड पे tan वाली चीज प्रूव करनी है, ठीक है, तो कॉमन सेंस से 1 की वैल्यू डालेगी, tan और सीकेंट आ रहा होगा। अगर राइट हैंड साइड पे साइन और कोस आ रहा होगा तो कॉमन सेंस है 1 की वैल्यू ये वाली डालेगी। बस इतना ही समझना है, ठीक है ना? मतलब आपने फोकस राइट हैंड साइड पे रखना है। राइट हैंड साइड को देख के ही पता चलेगा आपको कि मेरे को ये डालना है, ये डालना है, जो या फिर अगला आएगा वो डालना है। क्लियर है? चलो थर्ड समझते हैं। कहता है सर अब आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, है ना? लेकिन सर मैं कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर मैं 1 को भी कुछ लिख सकता हूं? हाँ जी जरूर लिख सकते हो। क्या? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सर मुझे कैसे पता लगेगा कि 1 1 और 1 कौन सा 1 डालूं? मैं फिर भी बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देख के ही पता चलता है कि हमें 1 की कौन सी वैल्यू डालनी है। अब मान लो कहीं पे सपोज करो tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और राइट साइड पे आंसर सीकेंट में आ रहा है। ध्यान से सुनो, कहीं लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा कहीं भी और राइट साइड पे आंसर आ रहा है सीकेंट में, तो हम समझ जाएंगे कि हम tan स्क्वायर थीटा को क्या डाल सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अब मान लो सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है साइन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और राइट में आंसर किस में आ रहा है? साइन में, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने ये 3 आइडेंटिटीज दिमाग में नहीं रखनी, 9 रखनी है। 3 से काम नहीं बनेगा, 9 से काम बनेगा। कहने का मतलब है बनी तो देखो उसमें से ही है, सबको पता है ये चीज, है ना? तो बनी तो उसमें से ही है, लेकिन जो फोकस आपने रखना है ना, वो फोकस इस चीज पे रखना है कि मैं 1 की वैल्यू कौन सी डालूं, साइन की कौन सी डालूं, कोस की कौन सी डालूं, वो सब राइट हैंड साइड पे डिपेंड करने वाला है। और दूसरी चीज क्या आपके मन में चलनी चाहिए कि भाई tan स्क्वायर थीटा है, इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा कौन? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना? और राइट हैंड साइड में हमने देखा कि सीकेंट बन रहा है, लेफ्ट में tan बन रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि लेफ्ट का जो tan स्क्वायर थीटा है उसको मेरे को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी कब डालनी है, वो जैसे ही आप 2 क्वेश्चन करोगे ना आपको पता लग जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पे डालनी है, अपने आप ही पता चलता जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो इसको ध्यान से फोकस करना है। आइडेंटिटी 3 नहीं है, टोटल 9 है, ठीक है? तो ये हमारी एक्सरसाइज है 8.3 का सारा बेसिक जो मैंने आपको बताया है। ठीक,
पहला हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि वो आइडेंटिटीज जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर रहने वाली है, राइट हैंड साइड के। दूसरा हमने ये पढ़ा कि आइडेंटिटीज बनाने का क्या तरीका है, वही साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो और एक बार कोस स्क्वायर थीटा से तब भी बन सकती है। एक और मेथड होता है, एक और दो मेथड और होते हैं, लेकिन वो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि कैसे बनी है, ठीक। तो दूसरी चीज हमने क्या समझी कि हमारे पास आइडेंटिटी 3 नहीं है, आइडेंटिटी कितनी है, 9। मतलब हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को कब कोस में कन्वर्ट करना है, कोस स्क्वायर थीटा को कब साइन में करना है, 1 को कब हमने 1 की वैल्यू ये डालनी है, कब हमें 1 की वैल्यू ये वाली डालनी है, कब वो वाली डालनी है, हमें पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड। ये दो हमने मेन चीजें सीखी हैं इसके अंदर अभी, क्लियर है सर। और क्या सीखा है, और हमने ये सीखा है कि हमारे पास जैसे tan स्क्वायर थीटा है, सॉरी ये भी हो गया 1+। चलो एक और मेथड देखते हैं छोटा सा, ये कैसे बनी है। चलो अब आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब एक चीज एक और समझ लेते हैं, ए बी और सी, ठीक। आपको पता है h का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर रहेगा, p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, h के स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कह रहा है सर ये तीनों आइडेंटिटी बना के दिखाओ, इससे तीनों आइडेंटिटी बना के दिखाओ। चलो बना देते हैं। फर्स्ट इसको सारे को डिवाइड कर दो p स्क्वायर से, p का स्क्वायर और p का स्क्वायर कर दिया। चलो दोबारा लिख लो, h स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। सर सारे को डिवाइड कर दो b स्क्वायर से, कर देते हैं b का स्क्वायर और b का स्क्वायर। आइडेंटिटीज बना रहे हैं हम ये तीनों, ठीक, 3। सर दोबारा लिखो, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, डिवाइड कर दो किससे, h के स्क्वायर से, किससे, h स्क्वायर से। मतलब पाइथागोरस थ्योरम को एक बार p के स्क्वायर से डिवाइड करो, एक बार b के स्क्वायर से, एक बार h के स्क्वायर से, ये तीनों आइडेंटिटीज बन जाएगी आपकी। चलो समझते हैं कैसे। ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। अब ये किसका फॉर्मूला है, साइन का, ये किसका है, कोस का, ये किसका है, tan का। चलो h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, h बाय p का है, h बाय p। सर ये साइन है, साइन, ये क्या है, साइन, तो साइन का उल्टा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय p स्क्वायर, क्या बन गया 1। b स्क्वायर बाय p स्क्वायर, b बाय p किस में आता है, b बाय p। सर ये तो tan में आता है, नहीं कोट में आता है, tan तो p बाय b है, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा आपका b बाय p हो गया। तो ये बन गया कोट स्क्वायर थीटा, बन गया आपकी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास देखो, दूसरी आइडेंटिटी h का स्क्वायर अपन b का स्क्वायर, तो h बाय b क्या है, h बाय b। सर b बाय h है कोस, तो कोस का उल्टा सीकेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है ना दोनों का, आगे समझ। p स्क्वायर बाय b स्क्वायर क्या होता है, p बाय b तो सर tan होता है, बस tan स्क्वायर थीटा, प्लस का क्या आ गया 1, खत्म। अब तीसरी देखो, h से करा 1, p बाय h किस में आता है, p बाय h तो सर साइन में आता है, p बाय h साइन में आता है, देखना सर, हाँ सर साइन में आ रहा है p बाय h। चलो साइन स्क्वायर थीटा, सर b बाय h किस में आता है, कोस स्क्वायर थीटा, खत्म, आ गया। ये रही आपकी फर्स्ट, ये रही आपकी सेकंड और वो रही आपकी थर्ड। ऐसे भी बनती है। दूसरा मेथड आपको बताया था कि जो भी दे रखा है उसको साइन स्क्वायर, मतलब एक याद रख लो, ये वाली h स्क्वायर, और उसको साइन स्क्वायर थीटा से एक बार डिवाइड कर दो, एक बार कोस स्क्वायर थीटा से। एक वैसे भी याद रख सकते हो, अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर, ये बनाने का तरीका था, इसका यूज नहीं है ज्यादा कुछ है, पर आपको पता होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। यूज किस चीज का है, यूज आपके पास ट्रिक का आएगा कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, टेकिंग LCM। चलो दोबारा समझते हैं एक बार छोटी सी, फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगली वीडियो में एक्सरसाइज होगी इसकी, तो भाई कर लेना सारे, ठीक है। चलो ये कहाँ गया, ये लो ट्रिक दोबारा देखो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, मतलब हर चीज को साइन कोस में तोड़ दो। दूसरा LCM, तीसरा आइडेंटिटी, कहीं ना कहीं जरूर आइडेंटिटी लग रही होगी, और चौथा नजर हमेशा कहां रहनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि उसको देख के ही हमें पता लगेगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी में क्या चीज पुट करनी है। बस सिर्फ इतना सा खेल है, हमें यह पता लगेगा कि हमें किस में क्या चीज पुट करनी है बस। और ये पता किससे लगता है, सिर्फ राइट हैंड साइड को देख के। आपकी नजर हमेशा राइट हैंड साइड पे रहनी चाहिए, बस ये ट्रिक है। सारे के सारे जितने भी NCERT RD के क्वेश्चंस है ना, सारे डन हो जाएंगे आपके इस ट्रिक से। 90%, 10% रहेंगे जो एक्सेप्शंस है, उनको अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की